Good morning, dear students. Hope you are fit and fine and you are enjoying your studies. This is third video for NCERT class 12, unit 7 P block elements, in which we will study about the nitrogen, and in this we will study about general informations of nitrogen and its occurrence, general methods of preparation of nitrogen, physical properties, chemical properties and uses. So let us start with. प्यारे दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये फोकस्ड है नाइट्रोजन और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस पे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे, हम ये स्टडी करेंगे कि नाइट्रोजन का अकरेंस यानी नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है नेचर में, और इसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या हैं, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इंफॉर्मेशन। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. नाइट्रोजन विच इज अ मेंबर ऑफ P block group 15 means 5A group. It belongs to 5A group, or you can say 15th group, atomic number 7. And if we talk about atomic mass number, then it is 14. And if we talk about electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3. Total number of electrons or atomic number is 7, and according to that electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3. और इसके अकॉर्डिंग फिर नाइट्रोजन ये पड़ता है किस ग्रुप में? 5A ग्रुप में, बिकॉज लास्ट सेल या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इसके अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पड़ेगी? 5th A ग्रुप में पड़ेगी, या ग्रुप 15 आप कह सकते हैं। और ये एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। तो पहली बात है नॉन मेटल, और नेचुरली ये गैसियस फॉर्म में होता है। ग्रुप 15 का एकमात्र एलॉन एक ही एलिमेंट है जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और बाकी के इसके सभी जितने भी को मेंबर्स हैं वो सब सॉलिड्स होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला N2, एटॉमिसिटी 2. एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एनी एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं उसकी एटॉमिसिटी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये क्लियर है कि इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं N2, और इसलिए इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 2. मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इसका, एटॉमिक वेट है 14, तो 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 28, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 28। उसके बाद है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जहां जिसमें कि ये -3 से लेकर के +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपने डिफरेंट कंपाउंड्स में, जैसे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। मोस्टली नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तब होता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में तब ये होता है जब ये मेटल के साथ कंपाउंड बनाता है, जब ये मेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है
तब जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड एक कंपाउंड है इसका ALN, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और एल्युमिनियम का आप जानते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा। तो ये एक एग्जांपल है जहां पर कि नाइट्रोजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो मोस्ट कॉमन स्टेट्स में नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव शो करता है जब इसकी रिएक्शन मेटल से होती है, यानी जब ये मेटल्स के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस, एज वी नो नाइट्रोजन एक डायटोमिक गैस है जिसमें कि 2 नाइट्रोजन एटम्स ट्रिपल बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, यानी कि 2 नाइट्रोजन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इन नाइट्रोजन एटम में जो बॉन्डिंग होती है वो कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड की होती है। मींस 2 नाइट्रोजन एटम्स अपने आउटर मोस्ट सेल में जो 3p3 है, तो 3p3 यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं p ऑर्बिटल में और दोनों नाइट्रोजन्स के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के ये एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और इसकी शेयरिंग से क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और जिसके रिजल्टिंग नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। उसके साथ साथ जो 2s2 है, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में पड़ रहे हैं वो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड रहते हैं, यानी वो नॉन बॉन्डिंग स्टेट में होते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन के साइड में डॉट के रूप में दिखाया गया है। यानी ये 2 डॉट्स हैं, ये क्या इंडिकेट कर रही हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर ईच नाइट्रोजन एटम। तो ये रही बेसिक इंफॉर्मेशन। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि नाइट्रोजन जिसका कि एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 14 है और इसकी एटॉमिसिटी 2 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला N2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 और +5 है। और नेगेटिव ऑक्सीडेशन मोस्टली तब ये शो करता है जब इसकी रिएक्शन मेटल से होती है या मेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं नाइट्रोजन के, उस नाइट्रोजन के मेटेलिक कंपाउंड में इसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और जैसे जैसे ये नॉन मेटेलिक्स की तरफ बढ़ता है या नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स के केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, उतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता है, तो ये +5 बहुत कम पाया जाता है इसमें। स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो नाइट्रोजन एक डायटोमिक गैस है जिसमें कि 2 नाइट्रोजन एटम्स म्यूचुअली ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, जिनमें कि इनके p ऑर्बिटल के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं और इसकी शेयरिंग से 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s2, तो s ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये नॉन बॉन्डेड होते हैं, यानी इनकी शेयरिंग नहीं होती, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए ये लोन पेयर के रूप में दोनों नाइट्रोजन एटम्स के साथ पड़े रहते हैं। लोन पेयर्स क्या हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लोन मींस अलोन, यानी जो अकेले बचे हुए हैं, किसी के साथ बॉन्डिंग किसी के साथ शेयरिंग नहीं हुई, जिनकी वो लोन पेयर में आते हैं। और जिन इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग हो जाती है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी शेयरिंग हो जाती है, वो बॉन्ड पेयर में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकरेंस। अकरेंस की बात करें तो नेचर में नाइट्रोजन फ्री स्टेट में मींस एलिमेंटल फॉर्म में और कंपाउंड यानी कंपाउंड फॉर्म में यानी कंबाइंड स्टेट, दोनों स्टेट में प्रेजेंट होता है। मींस फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों स्टेट्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो पहले फ्री स्टेट, फ्री स्टेट का सब जो कॉमन इसका है कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एज नाइट्रोजन गैस in air and it makes 78% of total volume of air, means air के total volume का 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होता है, एयर के एक कंपोनेंट के रूप में प्रेजेंट होता है। और नाइट्रोजन का हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस एक वाइटल रोल प्ले करता है अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस में, यानी कि अर्थ पे अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, ये प्रेजेंट हैं, तो उसमें एक वाइटल रोल इसका भी होता है। नाइट्रोजन जो कि एक ऐसी गैस है कि वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वर्क करती है, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है, तो जिससे अननेसेसरी ऑक्सीडेशन, अनवांटेड या अनडिजायरेबल ऑक्सीडेशन जो होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। तो यानी ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। और कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन ये 2 कॉमन उसके
फॉर्म्स हैं, एक है सोडियम नाइट्रेट और एक है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम कॉमनली कहते हैं चिली साल्टपीटर और इंडियन साल्टपीटर। सोडियम नाइट्रेट को हम चिली साल्टपीटर और पोटेशियम नाइट्रेट को हम इंडियन साल्टपीटर के नाम से जानते हैं। तो ये अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, यानी सोडियम और पोटेशियम कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है प्रोटीन। प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स का जो अमीन पार्ट है यानी NH2 पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। तो अमीन्स में यानी कि अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन it is used by plants, it is fixed by plants in form of nitrate into the soil by nitrogen fixing bacteria like rhizobium, यानी कि राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया जो हैं वो एलिमेंटल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके सॉइल में फिक्स करते हैं, जिसको कि प्लांट्स यूज करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए। तो ये है अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन। एक और अकरेंस है कि जितने भी एक्सप्लोजिव्स हैं जैसे कि डायनामाइट, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन यानी कि TNT, TNB। और आफ्टर अकरेंस नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, इन विच फर्स्ट मेथड इज NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, यानी कि नाइट्रोजन का प्रिपरेशन होता है। एक कंपाउंड है अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, और अमोनियम नाइट्राइट यानी NH4NO2 को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रोजन में और वाटर मॉलिक्यूल में। तो एक ये कंपाउंड है, एक ये मेथड है प्रिपरेशन का कि नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनियम नाइट्राइट एंड when ammonium nitrate is heated it decomposes into nitrogen and water. Another method of preparation is from ammonium chloride and sodium nitrite. ये भी कॉमन वही मेथड है कि फर्स्ट अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट आर ट्रीटेड टुगेदर, व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर these form ammonium nitrite and sodium chloride, and when this ammonium nitrite is heated, so after heating ammonium nitrite we get nitrogen and water. So this is another method of preparation. Third method of preparation is nitrogen can be prepared from ammonium dichromate. When ammonium dichromate is heated, it breaks into nitrogen, chrome green, Cr2O3. This Cr2O3 is called chrome green. So decomposes into nitrogen, chrome green and water molecule. Fourth method is nitrogen also prepared from urea. When urea NH2CONH2, this is formula urea. When NH2CONH2 is treated with, it reacts with HNO2, nitrous acid, then it produces nitrogen, carbon dioxide and water molecule. Method number 5, barium azide, BaN3 twice. This compound is called barium azide, and where barium azide is heated, it converts into barium and nitrogen. So this is another method of preparation. Sixth and most common method of preparation or synthesis of nitrogen, it is fractional distillation of air. And about this we have already studied in class 9. In class 9 we have studied how to separate the different components of air, and this is done by fractional distillation, in which nitrogen, which have the least boiling point, the lowest boiling point, when fractional distillation is carried out, then first of all in the composition of air from the different components of air, first nitrogen is separated, and in this way nitrogen is received. So this is the most frequent, most common method of preparation of nitrogen, means fractional distillation method है जो fractional distillation of air। इस मेथड से नाइट्रोजन का सिंथेसिस सबसे ज़्यादा अमाउंट में किया जाता है
as you know that nitrogen exists at 78% by volume of air, यानी एयर इट इज वेरी रिच इन नाइट्रोजन। तो एयर में नाइट्रोजन एक रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर प्रोसेस के थ्रू हम नाइट्रोजन सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि नाइट्रोजन की सिंथेसिस या नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। जब अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते हैं तो अमोनियम नाइट्राइट नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है, यानी वाटर में डिकम्पोज हो जाता है और इस तरह से नाइट्रोजन सिंथेसाइज होती है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है। दूसरा मेथड है कि जब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन के रिजल्टिंग अमोनियम नाइट्राइट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और फिर इस अमोनियम नाइट्राइट को जब हम हीट करते हैं तो नाइट्रोजन और वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट की हीटिंग करते हैं जब, यानी अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं तो आफ्टर हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट नाइट्रोजन Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड क्रोम ग्रीन, क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोम ग्रीन, और वाटर का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से नाइट्रोजन सिंथेसाइज होती है। तो ये एक मेथड है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम यूरिया। यूरिया को भी नाइट्रस एसिड के साथ यानी HNO2 के साथ जब यूरिया की रिएक्शन होती है तो उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक मेथड है कि यूरिया से भी नाइट्रोजन प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेरियम एजाइड। एजाइड क्या है? नाइट्रोजन और मेटल्स का जो कंपाउंड होता है, जैसे नाइट्राइड होता है एल्युमिनियम नाइट्राइड AlN, उसी तरह से बेरियम और नाइट्रोजन का कंपाउंड है बेरियम एजाइड। फार्मूला है BaN3 ट्वाइस, और बेरियम एजाइड को जब हीट करते हैं तो इससे बनता है बेरियम और नाइट्रोजन। तो ये एक मेथड है प्रिपरेशन का। और जो सबसे कॉमन मेथड है और जिस मेथड से सबसे रिच अमाउंट में नाइट्रोजन की सिंथेसिस होती है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, यानी कि एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने पर नाइट्रोजन गैस जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है तो सबसे पहले ये कंडेंस होकर के एयर के कंपोजिशन में से सेपरेट होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में, और इस तरह से नाइट्रोजन हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके, किसका? एयर का। और क्योंकि एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यानी एयर नाइट्रोजन में बहुत रिच होती है, इस वजह से इस मेथड को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, यानी कि सबसे रिच मेथड है ये नाइट्रोजन के प्रिपरेशन का, या नाइट्रोजन के आप कहिए कि एलिमिनेशन का, कि एयर से नाइट्रोजन को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी हमने देखा क्या? जनरल इंफॉर्मेशंस, अकरेंस, प्रिपरेशन मेथड, उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन इज कलरलेस, वाटरलेस, टेस्टलेस, lighter than air, poor solubility in water, 23 ml at 0 degree Celsius and 760 mm Hg pressure in 1 liter of water, means in 1 liter of water only 23 ml of nitrogen dissolves, and at 0 degree Celsius and 760 mm Hg pressure, means nitrogen is very sparingly, you can say that nitrogen is sparingly soluble in water and it prevents oxidation, and that is why nitrogen gas is filled with fast foods, especially chips and other fast food items along with their पैकिंग, यानी कि जब चिप्स या इस तरह के फूड स्टफ्स की पैकिंग होती है तो उनके पैकिंग में नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है उसके साथ साथ। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है और वो फूड आइटम्स के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने का काम करती है, और ये न तो बर्न करती है, डज नॉट बर्न, एंड इट नाइदर बर्न्स नॉर सपोर्ट्स कंबस्शन, ना तो ये खुद बर्न करती है ना तो कंबस्शन का सपोर्ट ही करती है। और उसके साथ साथ ये है तो नॉन पॉइजनस, लेकिन जब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एयर में, यानी कि अगर किसी पर्सन को नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए, नाइट्रोजन के रिच कंसंट्रेशन में रख दिया जाए, तो सफोकेशन से, यानी ऑक्सीडेशन को क्योंकि ये प्रिवेंट करती है तो ऑक्सीडेशन न होने की वजह से उस पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मींस नाइट्रोजन का कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस है, स्मेल भी नहीं होती है, ऑडरलेस है, ये टेस्ट भी नहीं होता है, टेस्टलेस है, ये
एयर से हल्की होती है, लाइटर देन एयर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, और इन वाटर देयर इज वेरी पुअर सॉल्युबिलिटी, यानी ये वाटर में बहुत ही मुश्किल से डिजॉल्व होती है। कि 1 लीटर ऑफ वाटर में, यानी अगर वाटर का हम 1 लीटर वॉल्यूम लें तो उसमें 23 ml नाइट्रोजन सिर्फ डिजॉल्व हो सकती है। वो भी कंडीशन ये है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्रेशर 760 mmHg होना चाहिए। मीन्स ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन इजिली वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है। और उसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने का काम करती है, और ये न तो बर्न करती है न तो कॉम्बस्शन को सपोर्ट करती है। और लास्ट ये है कि नाइट्रोजन नॉन पॉइजनस तो है, ये कोई पॉइजनस गैस नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के एक्सेस में अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा जाए तो उनकी डेथ हो सकती है। और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो उनके रेस्पिरेशन प्रोसेस को, उनके ब्रीदिंग प्रोसेस को ये अफेक्ट करेगी, उस पर एडवर्स इफेक्ट डालेगी, नेगेटिव इफेक्ट डालेगी, जिससे सफोकेशन की वजह से पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ये है टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने स्टडी किया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड, अकरेंस और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि ये केमिकल्स के लिए इसका बिहेवियर क्या होता है, हाउ टू इट रिएक्ट केमिकली, हाउ इट बिहेव केमिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन इज केमिकली इनएक्टिव। सबसे पहली चीज ये होती है कि नाइट्रोजन केमिकली इनएक्टिव होता है। मींस इन जनरल सिचुएशंस नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद एनी केमिकल, इट इज केमिकली इनर्ट, एंड दिस इज व्हाई, दिस इज बिकॉज बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन means N, triple bond N. This bond length is very short, which is 1.095 angstrom, यानी कि बहुत छोटा बॉन्ड होता है। एंड बॉन्ड लेंथ इज शॉर्ट means bond is very strong. As its bond length is very short means bond is very strong, and because of that its bond dissociation enthalpy, bond dissociation energy is very high, which is 225 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को अगर उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कराना होगा तो उसके लिए 225 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी सप्लाई देनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से ये केमिकली इनर्ट होता है। और दूसरा रीजन ये है कि नाइट्रोजन इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मींस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोथ द एटम्स आर ऑफ सेम काइंड, मींस N ट्रिपल बॉन्ड N, बोथ आर सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो देयर इज नो पोलरिटी इन द बॉन्ड्स, बॉन्ड इज नॉन पोलर, and you know that non-polar bonds are very stable. So because of non-polar nature of bond and short bond length and high bond dissociation energy, nitrogen molecule is unbreakable. It does not dissociate in general conditions. यानी ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि नाइट्रोजन केमिकली इनएक्टिव होता है। नाइट्रोजन जनरल सिचुएशंस में किसी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं देता है, और इसके पीछे रीजन यह है कि नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ बहुत शॉर्ट होती है, जो कि 1.095 एंगस्ट्रॉम के बराबर है लगभग, और इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होती है। मींस अगर बॉन्ड को ब्रेक कराना होगा तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ती है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन दोनों नाइट्रोजन एटम्स हैं, और इस तरह से इसमें बॉन्ड में पोलरिटी होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक ही बराबर है, एक ही जैसी है, दोनों का नेचर एक जैसा है, इसलिए बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलरिटी और हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से ये क्या होता है, नाइट्रोजन बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है, यानी आसानी से ये नाइट्रोजन एटम में ब्रेक नहीं होता है। और यही रीजन है इसके केमिकल इनर्टनेस का, यानी ये केमिकली इनर्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन करता ही नहीं है, ये नहीं है कि ये किसी तरह का रिएक्शन ही नहीं देता है, ये रिएक्शन देता है, लेकिन ये जनरल कंडीशन में नहीं बल्कि एक स्पेशल कंडीशन में या ड्रास्टिक कंडीशन में, यानी कि जब बहुत स्पेशल कंडीशन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर सिचुएशंस में ये रिएक्शंस देता है। जैसे कि हैगर प्रोसेस, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन when temperature is kept 500 degree Celsius and pressure is kept 200 to 900 atmospheric pressure,
means at 200 to 900 atmospheric pressure and at 500 degree Celsius temperature in presence of iron and molybdenum, where iron is catalyst and molybdenum is catalytic promoter। यानी कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रमोट करते हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, और मॉलिब्डेनम जिसको कि हमने कहा प्रमोटर्स क्या होते हैं, जो कि कैटलिस्ट की कैटलिटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। यानी कैटलिस्ट को प्रमोट करते हैं प्रमोटर, और कैटलिस्ट प्रमोट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्पेशल कंडीशंस क्रिएट की गई हैं कि टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 से 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैटलिस्ट के साथ प्रमोटर। फिर इस सिचुएशन में नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड इट प्रोड्यूसेस अमोनिया। यानी जनरल सिचुएशन में ये रिएक्शन नहीं हो रही है, इट प्रोड्यूसेस अमोनिया एंड 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी इज आल्सो गिवन आउट। सेकंड केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल्स, नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज क्वाइट हाई एंड बिकॉज ऑफ दैट इट रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मीन मेटल्स। यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज के साथ इसकी रिएक्शन होती है। बट दैट आल्सो अकर्स इन सम स्पेसिफिक कंडीशन मींस एट हाई टेम्परेचर, एंड दैट गिव्स आउट द lithium nitride when nitrogen reacts with lithium. When nitrogen reacts with lithium, it gives lithium nitride. In the same way, when nitrogen reacts with magnesium, means 3Mg plus N2. Nitrogen reacts with magnesium, it gives magnesium nitride, Mg3N2. Third chemical reaction with oxygen. When nitrogen reacts with oxygen, it forms nitrogen oxide. Means when nitrogen is treated with oxygen at 300 degree Celsius, 3300 degree Celsius temperature, and electric arc is passed। यानी कि जब इन दोनों के मिक्सचर में इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट की जाती है और ये टेम्परेचर मेंटेन होता है, then at that temperature it gives nitrogen monoxide 2NO। and this reaction means reaction of nitrogen with oxygen to produce nitrogen monoxide। It is very helpful in manufacture of nitric acid HNO3। इसी मेथड के थ्रू नाइट्रिक एसिड की सिंथेसिस होती है, जिसको कहते हैं बर्कलैंड-आइड मेथड, बर्कलैंड-आइड प्रोसेस। मींस रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ नाइट्रोजन और रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2NO nitrogen monoxide। This reaction is useful in manufacture in synthesis of nitric acid, and that nitric acid synthesis process is called Bergland-Eyde process। This is the name of scientist these two scientists have produced this method, that's why it is called Bergland-Eyde process। Reaction with calcium carbide CaC2। Next reaction is reaction with calcium carbide। Nitrogen reacts with calcium carbide at 1100 degree Celsius and which produces calcium cyanamide CaCN2। means reaction of calcium carbide and nitrogen at 1100 degree Celsius, it gives out calcium cyanamide, and this calcium cyanamide along with graphite, this is also a useful thing, means mixture of calcium cyanamide and graphite means carbon, it is used as fertilizer, used as chemical fertilizer, means mixture of CaCN2 and C। this is called nitrolim, इसको क्या कहते हैं nitrolim, and nitrolim it is a chemical fertilizer। तो आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट होता है, ये जनरल सिचुएशंस में किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शंस नहीं देता है। उसके पीछे रीजन क्या है? फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज देयर। यानी कि बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है नाइट्रोजन के बीच का, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत शार्ट है। दूसरी चीज ये नॉन पोलर होता है बॉन्ड, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन एटम्स, बोथ नाइट्रोजन एटम्स इन N2 they are of same nature, same electronegativity, so there is no polarity। because of non-polarity and strong bond, nitrogen molecule is chemically inert, it does not take part in chemical reaction in ordinary conditions, in general situations, but in specific situations, in drastic conditions, it gives some reactions, it gives some reaction in which number one is Haber process। this is process
used for synthesis of ammonia, preparation of ammonia, and where nitrogen reacts with hydrogen at 500 degrees Celsius and 200 to 900 atmospheric pressure in presence of iron and molybdenum, then ammonia is formed. तो आप देख सकते हो कि कितना ड्रास्टिक सिचुएशन क्रिएट की गई है, तब ये रिएक्शन हो रही है. रिएक्शन विद मेटल्स इन विच metal nitride is formed as reaction with lithium and nitrogen. This gives lithium nitride. Reaction of magnesium and nitrogen gives magnesium nitride. In this next is reaction with oxygen. When nitrogen reacts with oxygen, it produces nitrogen monoxide, and that reaction takes place at 3300 degrees Celsius and in presence of electric arc. And this reaction is used for manufacture of nitric acid. And this method of synthesis of HNO3 from NO, through this method, this is called Berg-Land and Hyde process. And reaction with calcium carbide, where calcium carbide reacts with nitrogen at 1100 degrees Celsius, then it gives calcium cyanamide and graphite. And this mixture of graphite means carbon and calcium cyanamide, it is used as chemical fertilizer and called as nitrogen. Now, uses of nitrogen, if we talk about use of nitrogen, so nitrogen is used in synthesis of ammonia, synthesis of nitric acid, synthesis of nitrogenous fertilizers, and this is also used to dilute the action of air, as it is an antioxidant. So where we need to dilute the action of air, यानी जहाँ पर air का action कमजोर करना होता है, where there we use nitrogen, there we supply nitrogen and to stop oxidation. As well as it is used as liquid nitrogen. Liquid nitrogen is used in cryogenic study of substances, and it is used for filling electric lamps, providing inert atmosphere in metallurgical operations. तो metallurgical operation में इसका यूज होता है, cryogenic studies में इसका यूज होता है, एंटीऑक्सीडेंट सिचुएशंस क्रिएट करने में, यानी कि एयर के एक्शन को डाइल्यूट करने में इसका यूज होता है. इसके साथ साथ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड वैरायटी ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के सिंथेसिस में नाइट्रोजन का यूज होता है. तो दीज आर सम यूजेस ऑफ नाइट्रोजन. लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू नाइट्रोजन इज एक्टिव नाइट्रोजन. एज यू नो दैट नाइट्रोजन इज केमिकली इनएक्टिव, केमिकली इनर्ट. तो एक्टिव नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड हाउ? व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज डन फॉर नाइट्रोजन गैस, यानी कि जब नाइट्रोजन गैस को किसी ट्यूब में रख करके और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा जाता है हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर, तो इस सिचुएशन में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन एटम्स में ब्रेक हो जाता है. मीन्स नाइट्रोजन टर्न्स इनटू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टर्न्स इनटू नाइट्रोजन एटम्स, एंड दीज नाइट्रोजन एटम्स आर क्वाइट रिएक्टिव. फिर ये रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव नाइट्रोजन. तो एक्टिव नाइट्रोजन इज द नाइट्रोजन एटम formed by passing electric discharge through the composition of nitrogen through the nitrogen gas, and these active nitrogens are formed which are helpful in a lot of reactions, in many reactions. And this is a method to make nitrogen chemically active from chemically inert position. यानी chemically inert से अगर chemically active बनाना है तो ये electric discharge पास करके हम बना सकते हैं. This is all about the study of nitrogen according to our syllabus. In next video we will discuss about the synthesis of ammonia, nitric acid, and for the time watch the video, go through your textbook, revise the topic and come with your confusions, and in next video I shall clear your doubts also. And for any confusion, for any doubt, you write comments in comment box. यानी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी तरह का कंफ्यूजन होता है तो उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में, यानी वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, और उस कमेंट को देख करके हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे. उसके साथ साथ वीडियो को देखते रहिए और स्टडीज़ में इंगेज रहिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.